हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी सेकंड एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में क्या प्रूफ करना है, √2, √3, √5 के बारे में बताया हुआ इर्रेशनल प्रूफ करना है। थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सम को हम पार्ट्स में करेंगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थोड़ा बहुत इस सम में आपको याद में रखना है, याद रखना है थोड़ा बहुत। तो हमने ऑलरेडी 9th में क्या सीखा हुआ है, √2 इर्रेशनल नंबर, √3 इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर। अगर रूट में कोई प्राइम नंबर बच जाता है एंड स्टेप में तो वो इर्रेशनल होता है। तो आज का क्वेश्चन है यही √2, जब हम पहले बताते थे इर्रेशनल नंबर देख के बताते थे, लेकिन अब क्या करना है, उसको प्रूफ करना है भी √5 कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर। तो 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, √2, √3, √5। हमने सिर्फ √5 को अच्छे से समझना है। √2 भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, √3 भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ फुल एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक ही सम √5 को ध्यान से देखना है। अगर √5 आपको अच्छे से लर्न हो गया, √2 भी इसी को कन्वर्ट करके कर लेंगे, √3 भी इसी को कन्वर्ट करके कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट समझने की जरूरत नहीं है, इसी एक सम में सारा कुछ आपको कवर कर लिया जाएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ √5 इर्रेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो वो कौन सा मेथड होता है, देखिए हमने क्या सपोजिशन कर लिया, लेट √5 रैशनल नंबर मान लिया। √5 को रैशनल नंबर सपोजिशन किया, तो पूरा मटेरियल करेंगे, पूरा सम प्रूफ करेंगे, एंड में क्या करेंगे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोजिशन की थी, √5 रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो अपने आप कौन सा नंबर बन जाता है, वो इर्रेशनल बन जाता है, ठीक है। हमने रैशनल नंबर सपोजिशन किया, प्रूफ करेंगे, करते करते जो सपोजिशन की है वो रॉन्ग हो जाएगी हमारी। रॉन्ग होने के बाद अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट, हमने क्या माना, √5 रैशनल नंबर। इसके बाद ए और बी कोई भी हमने इंटीजर्स ले लें। ए और बी कौन से नंबर है, इंटीजर्स हैं। ए और बी कौन से नंबर लेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 1। 3 और 5 कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। 5 और 9 कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। 5 और 10 कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 आ रहा है। 2 और 6 में कौन सा नंबर कॉमन है, 2 को प्राइम नहीं है। 4 और 10 में कौन सा नंबर कॉमन है, 2 को प्राइम नहीं है। तो हमने ए और बी किस फॉर्म के इंटीजर्स पोजीशन की है, दोनों में कॉमन क्या है, 1। अगर दोनों में कॉमन 1 है तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, √5 को क्या लिया हमने, रैशनल नंबर। अगर ए और बी को डिवाइड कर देते हैं, ए और बी
इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स को अगर डिवाइड में रख देते हैं वो कौन सा बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। तो √5 भी रैशनल है, a/b भी रैशनल है। इसके बाद कैलकुलेशन है, b इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दिया, दोनों को स्केयर सेपरेट करना है, b² इंटू 5। इस स्टेप में क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, b² इंटू 5 इक्वल टू a² आता है, इसमें रूट के साथ 5 कैंसिल कर देते हैं, सभी की मिस्टेक होती है। क्या लिखते हैं, इनकरेक्ट। j² है, दोनों को सेपरेट स्केयर देना है, उसके बाद कैंसिल करना है, रूट के साथ स्केयर कैंसिल। लेकिन आप क्या करते हो, इस स्टेप में कैंसिल कर देते हो, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है। बहुत ही ध्यान से देखना है क्या स्टेप लिख रहे हैं। 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं, a² को। वाई हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, b² डिवाइड कर रहे हैं a² को, ऐसे क्यों नहीं लिखा। दो वे है मेरे पास इसको लिखने का। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को, b² किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। इसको इनकरेक्ट क्यों कहा है, इस कारण। a और b कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है, 1। अगर दोनों में कॉमन 1 है तो हमने इस एग्जांपल को उठा लेते हैं। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जिनमें कॉमन 1 होता है। इसको a ले लेते हैं, इसको b। क्या 3 डिवाइड कर रहा है 2 को, नहीं, डिवाइड नहीं कर रहा। अगर दोनों का स्केयर ले लेते हैं, पोजीशन स्केयर करने के बाद क्या 9 डिवाइड करेगा 4 को, नो, नहीं कर रहा डिवाइड, इसीलिए b² डिवाइड्स a² नहीं करेगा। a और b क्या कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर है तो प्रॉपर डिवाइड नहीं करेगा। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। y रिजल्ट है हमारे पास, बुक में आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 1.2। जिनके पास न्यू एडिशन की बुक है उसकी बात कर रहा हूं, उनकी एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले रिजल्ट है, थ्योरम है 1.2। रिजल्ट भी कौन सा है, 1.2 रिजल्ट है। उस रिजल्ट में क्या थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या कहा हुआ है, कहते p कोई भी प्राइम नंबर ले लो, p कोई भी प्राइम नंबर ले लो। p क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। p क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नंबर्स पोजीशन करके समझेंगे। a² कौन सा नंबर ले ले, 49 ले लो, 49 का स्क्वायर। अभी 49 के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो p की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 7। अगर 7 49 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या स्क्वायर हटाने के बाद 49 7 पे डिवाइड होगा, आंसर क्या होगा, यस। प्रूफ है हमारे पास, हमेशा जैसा है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी। अगर a² p को डिवाइड कर रहा है तो p अगर a² को डिवाइड कर रहा है, p a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, 101%। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 125 के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, कोई भी एक प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर ले, 5 ले लेते हैं। 25 नहीं करना, ठीक है ना, प्राइम नंबर लेना है। वैसे तो 25 भी इसको डिवाइड करेगा, नो, लेकिन इस पोजीशन पे कौन सा नंबर लेना है, प्राइम नंबर। चेक करो, क्या 125 स्क्वायर हटाने के बाद वो नंबर डिवाइड होगा 5 से, आंसर क्या होगा, यस। हमेशा
आंसर क्या होगा? यस। हमेशा आंसर क्या होगा? यस। तो रिजल्ट है, अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? अकेले ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, यहां पे ए आएगा। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू 5c। वाई? हमने क्या लिखा? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a को। 5 किसे डिवाइड कर रहा है? a को। इसका मीनिंग a की वैल्यू को क्या रखें? 100 लिख देते हैं। 100 किस पे डिवाइड हो रहा है? 5 पे। अगर मैं 5 को 100 के इक्वल लिखना चाहता हूं, क्या लिख सकता हूं? नो। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 20। फिर 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 होगा। तो हमने 20 की वैल्यू क्या रखी? सी। ठीक है, अगर हम 5 को 100 के इक्वल रखना चाहते हैं, 5 को 100 के इक्वल रखना चाहते हैं, तो इसके साथ क्या होगा? एक ऐसी वैल्यू जो 5 को 100 के इक्वल कर देगा। तो जहां पे सी की वैल्यू कौन सी होगी? 20। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनता है। अगर सपोज 5 ही ले लेते हैं, 5/5, 5 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले 5 को इसके इक्वल रखना चाहता हूं मैं, जे नीचे वाला 5 है, जो ऊपर वाला 5, तो इसके साथ c मल्टीप्लाई होगा। यस। वाई? c की वैल्यू यहां पे कितनी रख सकते हैं हम? 1। क्लियर? नाउ इस स्टेप के बाद स्केयरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर 5, दोनों का स्क्वायर अलग अलग। इतना करने के बाद इसको 1 2 3 नंबर ले लेते हैं फ्रॉम 2 and 3। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5b स्क्वायर, जहां पे रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर, जहां पे रख दिया, इक्वल टू 25c स्क्वायर तो है। 5 उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 5c स्क्वायर। सिमिलर कंसेप्ट अगेन, 5 किसे डिवाइड कर रहा है? बी स्क्वायर को। 5 किसे डिवाइड हो रहा है? किसे डिवाइड कर रहा है? बी को। अगर 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ए और बी में कॉमन क्या है? 5। हमने ए और बी में कॉमन क्या लिया है? 1। जहां पे क्या लिखेंगे? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर पोजिशन। वाई? बिकॉज वी हैव ए एंड बी को प्राइम नंबर है। क्लियर? अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारी पोजीशन क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो √5 हमने क्या माना है? रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इस पोजीशन पे जो पोजीशन की थी वो रॉन्ग होगी। अगर ये पोजीशन हमारी इनकरेक्ट है, क्या पोजीशन की थी? रैशनल। अगर रैशनल इनकरेक्ट है
तो √5 कौन सा नंबर खुद ब खुद बच जाएगा? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? रिपीट कर रहे हैं, √5 इर्रेशनल प्रूफ करना है। हमने रैशनल नंबर्स पोजीशन कर लिया। ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स ले ले, ए और बी इस टाइप के इंटीजर सेलेक्ट किए, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मीनिंग दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए? 1। ए अपॉन बी, अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर बनेगा। ये रैशनल नंबर है, √5 को क्या माना है? रैशनल नंबर, दोनों को इक्वल रख दिया। बी उधर जाके मल्टीप्लाई, स्केयरिंग बोथ साइड, बी का स्केयर √5 के साथ स्केयर अलग, दोनों को स्केयर अलग अलग देना है। ए का स्केयर डिटेल में आपको बताया अभी। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ए के स्केयर को। 5 किसे डिवाइड करेगा? ए। रिजल्ट है हमारे पास। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहे हैं तो ए किसके इक्वल होगा? 5c। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करने के बाद दोनों का स्केयर कर दिया। ए स्केयर 5c स्केयर, स्केयर सेपरेट कर दिया। 25 का स्केयर फ्रॉम 2 and 3, ए स्केयर की वैल्यू 5b स्केयर, जहां से ए स्केयर की वैल्यू उठा के जहां पे रख दी। बी स्केयर 5 किसकी इक्वल है? 25c स्केयर। 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, 5 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, 5 रह गया। इसके बाद 5 किसे? अगेन सेम कंसेप्ट, 5 किसे डिवाइड कर रहा है? बी स्केयर को। इंप्लाइज 5 किसे डिवाइड करेगा? बी को। अगर 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ए और बी में कॉमन क्या है? 5। अगर ए और बी में कॉमन 5 है, हमने क्या पोजीशन किया था? 1। दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए? 1, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? 5। हमारी पोजीशन इनकरेक्ट। अगर पोजीशन इनकरेक्ट है तो हमने कौन सी पोजीशन की थी? रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं होता तो कौन सा नंबर बन जाता है? वो आप खुद ब खुद इर्रेशनल। क्लियर? अभी हम √2 √3 का इसी में चेंज करके समझेंगे। ठीक है, √5 अकेला √5 का समझ लो, √3 √2 को समझने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? थोड़ा बहुत चेंज करना है, अभी चेंज करके आपको करवाऊंगा मैं। लेकिन जो एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूफ 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल सेम सम करना है। अगर ये सम एग्जाम में दो तरीकों से आ सकता है। फर्स्ट, ये तो स्टेटमेंट है बुक में जैसे दिया हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करनी, पहले तो आपको स्टार्टिंग बताता हूं। सॉल्यूशन, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। इसी नंबर को हमने रैशनल नंबर ले लिया जैसे इसमें लिया था। इसके बाद P and Q, A और B यहां पे यूज कर लिया हमने। P and Q, let P and Q be integers है, एंड P और Q कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। दोनों में कौन क्या कॉमन है? 1। इसके बाद 3 + 2 √5 किसके इक्वल रखेंगे? P upon Q। इस स्टेप से आपने √5 की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
जहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व कर लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड। इतना करने के बाद फिर क्या करना है, नाउ वी प्रूफ √5 is irrational number। अब हम √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। इतना करने के बाद सेम जहां से स्टार्ट हो जाएगा, सेम बिल्कुल, एक स्टेप भी चेंज नहीं करना। कर दिया प्रूफ। एंड में क्या लिख देंगे, इंप्लाइज, देखो √5 इरेशनल प्रूफ कर दिया। जो इरेशनल है, इरेशनल हमेशा इरेशनल के इक्वल ही होगा। इरेशनल है तो ये नंबर भी क्या हो गया, इरेशनल। क्लियर, इंप्लाइज 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन सेकंड अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा। इसको रैशनल नंबर्स पोजीशन कर लिया, पी और क्यू दो इंटीजर ले ले। ए और बी क्यों नहीं लिए, क्योंकि ए और बी आगे जाके यूज करने हैं हमने। पी और क्यू अगेन को प्राइम नंबर है, P अपॉन क्यू, जहां पे A अपॉन B इंटीजर, जहां पे भी P अपॉन क्यू इंटीजर है, इसके इक्वल रखा। यहां से √5 की वैल्यू निकालनी है। निकालने के बाद अब हम प्रूफ करेंगे, नाउ वी प्रूफ √5 इरेशनल नंबर। अगेन कंप्लीट सम कर लिया। करने के बाद, ठीक है, जहां तक करने के बाद हमने प्रूफ कर दिया √5 इरेशनल है। एंड में क्या लिखना है, √5 इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो जे नंबर भी क्या है, इरेशनल। जे इरेशनल है तो 3 + 2 √5 भी क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड में किस टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट कर दिया उन्होंने, ठीक है। बोर्ड में किस वे से होगा मैं आगे एंड में बताऊंगा, इस एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट। इरेशनल प्रूफ करना है, सेम सम बिल्कुल। लेट √2 क्या है, रैशनल नंबर। P एंड क्यू कौन से नंबर ले लिए, B इंटीजर्स। P और क्यू में कॉमन क्या है, 1। कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। P अपॉन क्यू किसके इक्वल है, 1/√2। अभी √2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दे। अगर इधर √2/1 कर दे, जहां पे क्यू अपॉन P कर दो। नाउ वी प्रूफ √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इतना करने के बाद पूरा कंप्लीट सम करेंगे, कैसे, लेट इसके बाद लेट √2 क्या है, रैशनल नंबर ले लिया। ए और बी दो इंटीजर है, ए और बी कोई टू को प्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, 1। √2 किसके इक्वल है, ए अपॉन बी। बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, स्केयरिंग बोथ साइड। बी का स्केयर कर दिया, √2 का स्केयर कर दिया, स्केयर के साथ रूट कैंसिल, यहाँ पे ओनली 2।
2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, फिर 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को। अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ए इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करने के बाद दोनों का स्केयर अलग कर दिया हमने। इसके बाद 2 का स्केयर कितना होता है, 4, फ्रॉम 2 and 3। ए स्केयर की वैल्यू कितनी है, बी स्केयर इंटू 2, मैंने क्या लिखा है, बी स्केयर इंटू 2, 4 सी स्केयर सेम लिखा है। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 के टेबल पे 4 कहां पे आता है, 2 पे। अगेन 2 किसे डिवाइड कर रहा है, बी स्केयर को, 2 किसे डिवाइड करेगा, बी को। अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, 2 बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ए और बी में कॉमन क्या है, 2। अगर ए और बी में 2 कॉमन है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने क्या पोजीशन की है, ए एंड बी में कॉमन क्या है, 1, जहां पे ए और बी में कॉमन क्या रहा है, 2। जो हमने पोजीशन की है रूट रैशनल नंबर है, वो कौन सा नंबर बन गया, √2 इररेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। इरेशनल प्रूफ हो गया। इसके बाद हमने √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, कर दिया। इसके बाद Q अपॉन B इज इरेशनल, implies 1 upon √2 इज इरेशनल, यही प्रूफ करना था। अगर अकेला आपको √2 इरेशनल आता है तो आप क्या करेंगे, लेट √2 रैशनल नंबर, यहां से स्टार्ट होके आप कहां तक करना है, यहां तक। क्लियर। सिमिलर थर्ड का सेकंड पार्ट अभी बताता हूं आपको। थर्ड पार्ट 6 प्लस √2 इरेशनल प्रूफ करना है। अगर इरेशनल प्रूफ करना है, लास्ट हमने यही प्रूफ करके आए हैं 1 अपॉन √2। तो जहां पे क्या करना है, लेट 1 अपॉन √2 रैशनल नंबर, ठीक है, करेक्शन कर लेना। अभी 6 प्लस √2, लेट 6 प्लस √2 रैशनल नंबर। इसके बाद सेम 6 प्लस √2 P अपॉन Q माइनस 6 √2, सेम। नाउ वी प्रूफ √2 रैशनल, सेम कर दिया, सेम प्रोसीजर। इसके बाद जहां पे चेंज करना है, P अपॉन Q माइनस 2 इरेशनल, 6 प्लस 2 इज इरेशनल, एज इट इज सेम सम में। क्लियर। थर्ड का सेकंड भी देख लेते हैं हम। थर्ड का सेकंड पार्ट सेम है जैसे हमने किया था। 7√5 प्रूफ 7√5 इरेशनल, सेम। लेट 7√5 इरेशनल नंबर ले लिया। इसके बाद 7√5 P अपॉन Q, 7 इधर जाके डिनोमिनेटर में √5। नाउ वी प्रूफ √5 इरेशनल नंबर। हमने लास्ट सम किया था, √5 के अकॉर्डिंग प्रूफ कर देंगे। सेम प्रोसीजर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर है, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। इसके बाद एग्जाम्पल 10th नहीं, एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज की सेम एग्जाम्पल भी आप सेम कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं,
ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 5, एक थ्योरम है 1.3, एक एग्जाम्पल 5, एक एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 सेम करनी है एज इट इज। क्लियर है? ओके, ये एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल हमने प्रूफ कर दी। अभी हमने रूट 2 और रूट 5 को किया है, अभी रूट 3 का भी आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, सेम। लेट रूट 3 इज इरेशनल प्रूफ करना है, सेम प्रोसीजर। हमने क्या ले लिया? हमने क्या ले लिया? रूट 3 रैशनल नंबर। रूट 3 रैशनल है, ए बी इंटीजर, कुछ भी चेंज नहीं करना। जहां पे आपका 5 है वहां पे 3 लिखना है। Scaling both side. थ्री अवर पोजिशन का रॉन्ग। रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर। क्लियर है? सिमिलर प्रोसीजर, अगर यहाँ पे क्या आ रहा है 7 रूट 3, तो सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। क्लियर है? ये एक्सरसाइज हमारी विद एग्जांपल कंप्लीट हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमने क्या प्रूफ करना है? सपोज अगर बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है उसको ध्यान में रख के एक क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूफ 7 रूट 5 इरेशनल नंबर गिवन, क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट है जी। देखो स्टेटमेंट में क्या चेंज कर दिया इन्होंने। प्रूफ 7 रूट 5 इरेशनल गिवन दैट रूट 5 इरेशनल। इन्होंने रूट 5 इरेशनल गिवन दिया हुआ है। अगर रूट 5 गिवन दिया हुआ है इरेशनल, तो हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसको कैसे लिखेंगे? 7 रूट 5 रैशनल, पी क्यू इंटीजर, पी क्यू इक्वल टू 1, पी क्यू को प्राइम नंबर, पी पॉन क्यू रैशनल। रैशनल रूट 5 की वैल्यू निकाल ली। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, गिवन है, गिवन। देन पी पॉन क्यू रूट 7, पी पॉन क्यू 7 इरेशनल नंबर बन गया। अगर ये इरेशनल नंबर बन गया तो 7 रूट 5 इरेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है बढ़िया से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, पूरी सेकंड एक्सरसाइज, कंप्लीट सेकंड एक्सरसाइज मैंने डिटेल में आपको करवाई है विद एग्जांपल। सिर्फ आपने सिर्फ एक सम को करना है, उसके बाद रूट 2 रूट 3 अगर रूट 5 का कर रहे हो आप, रूट 5 करने के बाद रूट 5 में ही चेंज करना है। रूट 2 और रूट 3 भी आप उसी से सीख सकते हो। ठीक है, अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है, गिवन दिया हुआ है रूट 5 इरेशनल, फिर आपने सिर्फ इतना ही करना है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन नहीं करना। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, ओनली प्रूफ रूट 7 रूट 5 इरेशनल, अगर ये वाली लाइन नहीं दी हुई तो आपने कंप्लीट प्रूफ करना है। अगर ये वाली लाइन दी हुई है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स।